हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फायर बिहेवियर के बारे में। ठीक है। यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादातर पूछा जाता है। और आपके जो आरजीपीवी क्वेश्चन पेपर तैयार होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। Fire behavior. Fire behavior is commonly defined as the manner in which fuel ignite, flame develop and fire spread and exhibit. मतलब फायर कैसे जो फ्यूल होती है कैसे इग्नीट होती है, फिर उसके बाद कैसे फ्लेम डेवलप होता है, फिर फायर कैसे स्प्रेड होती है, फिर उसके बाद एग्जिबिट होती है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फायर बिहेवियर। अदर रिलेटेड फिनोमेना एज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का अदर फिनोमेना में ले सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन फ्यूल का इंट्रैक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब कि जैसे हर फ्यूल का अलग अलग इंट्रैक्शन होता है। कैसे सूखा, जैसे कि कोई भी सूखे जैसे आप कह सकते हो लेट्स सपोज कि फ्लेमेबल जो लिक्विड के फॉर्म में है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी है, तो इनका इंट्रैक्शन अलग होगा। ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ेंगे। ठीक है। और कह सकते हो आप सॉलिड फ्यूल है तो उसका अलग इंट्रैक्शन होगा। कुछ मान लो ज़्यादा गीला वो हो गया है, जैसे कोई भी मतलब फ्यूल है वो थोड़ा गीला है तो उसका अलग इंट्रैक्शन रहेगा। तो टोटल डिपेंड करता है, ये पूरा इंट्रैक्शन ऑफ फ्यूल के अंदर होता है। वेदर वेदर में क्या कंसीडर किया जाता है? वेदर मतलब कि एक तरीके से टेम्परेचर क्या है, विंड स्पीड कह सकते हैं, विंड को कंसीडर किया जाता है। प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी क्या है, ये वेदर में एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती है उसको वेदर में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब कि एक तरीके से पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे भारत है, भारत के कुछ पहाड़ी एरिया होते हैं, जो पर्वत होते हैं, जैसे जहाँ आग लगती है आप लोगों ने देखा होगा, उसका शेप कैसा है। ठीक है। तो वो कंसीडर किया जाता है, शेप ऑफ द लैंड कह सकते हैं, स्लोप और शेप ऑफ द लैंड इज कॉल्ड द टोपोग्राफी। ठीक। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये है ट्राइंगल ऑफ द फायर बिहेवियर। फायर बिहेवियर के ट्रायंगल में वेदर जैसे कि मैंने अभी बताया, ब्लू में जो शो कर रहा है, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये कंसीडर किया जाता है। उसके बाद टोपोग्राफी, स्लोप और एस्पेक्ट साइड ऑफ द लैंड, टोपोग्राफी, फ्यूल, अमाउंट, अरेंजमेंट एंड मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें जब होगी तो एक तरीके से फायर बिहेवियर का जो ट्रायंगल होगा वो क्रिएट होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो फायर बिहेवियर मुश्किल है। फायर एक तरीके से फायर बिहेवियर होगा ही नहीं। जैसे आप लोग कह सकते हो कि जैसे फायर ट्रायंगल होता है, जैसे उसमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन उसमें से हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी, फ्यूल हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगी। वैसे फायर बिहेवियर होता है, मतलब ये तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, तब फायर बिहेव करता है एक तरीके से। अब आगे चलते हैं हम लोग। देयर आर मेनी एलिमेंट्स अंडर ईच ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द फायर्स एनवायरमेंट दैट अफेक्ट हाउ अ फायर बिहेवियर। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से हर किसी का एक तरीके से कह सकते हैं इन्वायरमेंट में अफेक्ट करेंगे। ठीक है। अलग अलग बिहेव करेंगे। जैसे हर फ्यूल का अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे फ्यूल मिलता जाएगा, टोटली डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करेगा, फ्यूल भी डिपेंड करेगा, टोपोग्राफी भी डिपेंड करेगा। ठीक है। ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह डिपेंड करेंगी। चेंज इन एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट विल कॉज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द फायर। इसमें से कोई भी एलिमेंट आप चेंज करते हो तो वो फायर बिहेवियर में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, चेंज करेगा एक तरीके से। कैसे? मतलब लेट सपोज आपने फ्यूल जो है लेट सपोज आपने फ्यूल की जो क्वांटिटी एक तरीके से कम कर दिया तो फायर बिहेवियर में क्या होगा? आग लगेगी लेकिन कम लगेगी। ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने ऐसा किया कि जैसे कहीं भी आप जो जंगल होते हैं वहाँ आग लगती है,
तो उसमें से आपने मान लो विंड की जो डायरेक्शन है वो कम है, तो फायर जो बिहेव करेगा एक तरीके से, आग जो है धीरे धीरे लगेगी। ठीक है, तो ये इसमें से अगर कोई भी आप चेंज कर सकते हो, करते हो, मतलब कोई चेंज होता है तो उसमें सीधे सीधे फायर बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, थ्री ऑफ द थ्री मेजर कंपोनेंट मेकिंग अ फायर इन्वायरमेंट: फ्यूल, वेदर एंड टोपोग्राफी। वेदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें से सभी वेदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही रहता है। इट कंटिन्यूसली चेंजिंग, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। मतलब अभी मान लो बरसात का माहौल है, फिर उसके बाद ठंडी आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। ठीक है, तो जो फ्यूल होते हैं वो कभी गीले होते रहते हैं, सूखते हैं। तो अक्सर देखा होगा आपने कि जो गर्मियों में होती है, गर्मियों में अक्सर आग लगती है। ठीक है, तो ये वेदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। दिस until this unit will deal with the role weather plays in the start and spread of wildfire and in the use of prescribed fire. ओके, एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो वेदर होता है स्टार्टिंग स्टेज से, मतलब फायर, आग के बढ़ने का मतलब कि जैसे कहीं जंगल में आग लगती है, जस्ट स्पार्क उसको मिला। आज अक्सर होता है ना ऐसा कि लोग सिगरेट पी के फेंक देते हैं ऐसे, तो उसको जस्ट स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विंड स्पीड जैसी बढ़ती है, वेदर की जो कंडीशन होती है, जो विंड स्पीड जैसे ही बढ़ती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जब पहले कंबशन होता है तो धीरे धीरे जब सुलगती जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो आग बढ़ती जाती है। तो फिर धीरे धीरे वो अपने आप फिर आग की एक तरीके से आग का रूप ले लेती है। फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा विंड के स्पीड होगा उतना ज़्यादा फायर, आग स्प्रेड होगी। ये हो गया। ठीक है, दीज आर द सेवरल एलिमेंट वेदर दैट मस्ट बी कंसिडर। दे आर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि जो भी आपका टेम्परेचर जैसे गर्मी में अलग होता है, ठंडियों में अलग होता है, तो ये वेदर में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, विंड, विंड की स्पीड क्या हो सकती है, जैसे जितना ज़्यादा स्पीड होगी, कहीं आग लगी है, जैसे जंगलों में अक्सर ऐसा होता है कि जब आग लगती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है आग, तो विंड वेदर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फायर बिहेवियर, स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये भी मैटर करता है। स्टेबिलिटी की एक तरीके से एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, जैसे अभी की ह्यूमिडिटी की बात करें जैसे 25% है, 30% है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो एक तरीके से कह सकते हैं जैसे पानी गिरने के जो चांसेस रहते हैं तेज़ी से, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एक तरीके से प्रेसिपिटेशन। जैसे अभी तो जैसे 4%, 5%, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, जैसे पानी गिरने के चांसेस क्या है, मौसम तुरंत चेंज हो गया, वेदर कंडीशन चेंज हुआ, पानी गिरने लगा। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन। इन एडिशन ड्रॉट द रिजल्ट ऑफ सर्टेन वेदर कंडीशन मस्ट बी कंसीडर। इसके बाद बात करते हैं हम फ्यूल इफेक्ट ऑन फायर बिहेवियर। अब फ्यूल कैसे इफेक्ट करती है फायर बिहेवियर को। फ्यूल कैसे इफेक्ट करती है, नॉट ओनली डज फ्यूल अफेक्ट फायर बिहेवियर बट वी मस्ट हैव अ फ्यूल टू कंप्लीट द फायर ट्राइंगल। मतलब फ्यूल डज केवल अफेक्ट नहीं करती है फायर बिहेवियर को, एक तरीके से कह सकते हैं फायर ट्रायंगल को भी कंप्लीट करती है, बिना फ्यूल के आग नहीं लग सकती। ठीक है, द फायर ट्रायंगल एंड दस हैव अ कंबशन द एलिमेंट ऑफ विंड वाइल्ड लैंड फ्यूल्स आर लोडिंग और अमाउंट, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, एक तरीके से कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना है। ठीक है, अवेलेबल फ्यूल्स, कितना फ्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो मैटर करता है। साइज़ क्या है फ्यूल की, वो मैटर करता है। और फायर बिहेवियर में सारी चीज़ें फ्यूल के अंदर आती हैं। अरेंजमेंट क्या है, लेट सपोज कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कहीं भी आप ले लो, उसका फ्यूल का अरेंजमेंट क्या है। जैसे आपने ज़्यादातर पास पास में लेट सपोज कोई भी आपने फ्यूल रखा है, वो आप एक दूसरे के मतलब कनेक्टेड रखा है, तो उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट, मॉइस्चर कंटेंट वो मैटर करता है फ्यूल में। फ्यूल कंपोनेंट्स, फ्यूल का कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो मैटर करते हैं। शेप क्या है फ्यूल का, वो मैटर करता है। ये सारी चीज़ें आती हैं फ्यूल
फ्यूल के अंदर, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करती हैं फायर बिहेवियर को। अब बात करते हैं हम लोग, वी विल एग्जामिन द फॉलोइंग टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर कैसे, एक तरीके से मैंने बताया था कि स्लोप मतलब कि जैसे कि मान लो जो जंगल होता है तो कहीं जो पहाड़ी एरिया रहता है तो कहीं ढलान रहती है, ठीक है, एक तरीके से, तो वो मैटर करती है। तो जब आग लगती है, तो जब आग स्प्रेड होती है तो एक तरीके से जो उसके जो एटमॉस्फेरिक जो आसपास के वो रहते हैं, अब आग जैसे बढ़ रही है एक तरीके से, तो जब कन्वेक्शन और रेडिएशन की प्रोसेस एक तरीके से कह सकते हैं जब होगी, तो आसपास का जो फ्यूल होगा, अगर मान लो गीला गीला फ्यूल है तो वो भी सूख जाएगा, तो उसमें और आग लगने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये स्लोप पे मैटर करता है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब कि नीचे जाता जाएगा, जैसे मान लो विंड की डायरेक्शन भी उसी दिशा में है और ढलान भी वैसा ही है, तो आग उतनी ज़्यादा से बढ़ती जाएगी, एक तरीके से बिहेव करेगी। शेप ऑफ द कंट्री मैटर करता है, शेप उसका कैसा है, ढलान है कैसा है,